नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे 5वें चरण के मतदान की खबर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक 53.98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा चित्रकूट जिले की चित्रकूट सीट पर 62.27% वोटिंग हुई है। वहीं सबसे कम प्रयागराज जिले की इलाहाबाद उत्तरी सीट पर 38.35% लोगों ने यहां पर मतदान किया। साल 2017 में इस चरण में शामिल सीटों पर कुल 58.37% मतदान हुआ था। 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 692 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिग्गजों ने भी इस दौरान मतदान किया। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, उप मुख्यमंत्री, और आराधना मिश्रा, साथ ही साथ सिद्धार्थनाथ सिंह, रीता बहुगुणा, संजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, तमाम दिग्गज जिन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लोगों से भी वोटिंग की अपील की। छठे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की चुनावी रैली में बड़ा दावा किया। सीएम योगी ने कहा कि रविवार को वोटिंग के साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल हो जाएगी। योगी ने एक बार फिर से पार्टी के प्रदेश में 300 के आंकड़े को पार करने के दावे को फिर से दोहराया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य करने का आरोप लगाया। सरकार की नीयत पर संदेह था। विकास का पैसा और गरीबों को मिलने वाला पैसा, भाइयों बहनों, इस सारा का सारा पैसा या तो इनके पेशेवर माफिया और या अपराधी हड़प जाते थे, या इनके इत्र वाले मित्र उस पैसे को अपने घर में तिजोरी में कैद करके रख देते थे। और इसीलिए हम लोगों ने इसके खिलाफ दूसरा इलाज ढूंढा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो विकास का कार्य हो रहा है, राशन मिल रहा है, ये काम वे लोग भी कर सकते थे ना? उनके पास फुर्सत नहीं थी ना? फुर्सत होती कैसे? क्योंकि उनके लिए तो नारा तो था सबका साथ, लेकिन काम होता था सिपाही खानदान का विकास। समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा विकास तुम लोग क्यों नहीं कराते थे? उन्होंने कहा हमने विकास कराया है। मैंने कहा कौन सा? कहा कराया है। वो जिद करने लगे। मैंने कहा बता दो कौन सा किया है। उन्होंने कहा देखिए साहब, ये सड़क, बिजली, पानी, गरीबों को राशन, दवा, ये हमारे एजेंडे का विषय नहीं है। हमारे एजेंडे का एक विषय था, हमने किया। मैंने कहा क्या? हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आज बिजली देने में तो कोई दिक्कत, बिजली मिलने में कोई दिक्कत नहीं है ना? बिना भेदभाव के मिल रही है ना? सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना? क्या पहले भी ऐसे होता था? पहले ईद और मुहर्रम पे बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में बिजली नहीं आती। वैक्सीन कितने लोगों ने लगा लिया? कोरोना का वैक्सीन आप सबने लगा लिया। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, जो लोग नहीं चाहते थे कि कोरोना में भारत की विजय हो, जो लोग गरीबों को और कोरोना फैला करके मानवता को मारना चाहते थे, वे लोग कोरोना की वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। मुझे बताइए, ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? सब फ्री में मिला है ना?
अगर सपा बसपा की सरकार होती तो पूरी वैक्सीन बिक जाती बाजार में, किसी गरीब और किसी नागरिक को मिलती नहीं, ब्लैक हो जाती। हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, भागने की फिराक में। जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में है, लेकिन नेपाल जाने नहीं देंगे। तो यूपी में आज 5वें चरण के लिए मतदान हुआ, तो वही तमाम पार्टियां 6वें और 7वें चरण के लिए प्रचार में जुटी हुई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी की शक्ल पर आजकल 12 बज गए हैं और जब से पहले दूसरे तीसरे चरण का वोट पड़ा है, गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना करने का काम किया है। कि अपनी कुर्सी भी बीमारी की वजह से 2 गज से ज्यादा दूरी में रख रहे हैं। अभी मैं देख के आया हूं, उनकी सभा में 2 गज से ज्यादा की दूरी पर कुर्सियां रखी हुई हैं। और इस सभा में मैं देख रहा हूं, इतने करीब में लोग खड़े हैं कि हवा भी नहीं आ सकती है। मैं पीछे भी देख रहा हूं, शिक्षा मित्र भी होंगे, बीपीएड वाले भी होंगे, ये अनुदेशक भी दिखाई दे रहे हैं, रोजगार सेवक भी होंगे। ये 5 साल से इंतजार कर रहे हो, अब आगे 5 साल तो नहीं इंतजार करने वाले हो। 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे। अगर 5 साल और इंतजार करना पड़ गया तो ये हमारे बीएड टेट वाले बूढ़े हो जाएंगे। इधर देख रहे हैं, बीजेपी के नेता माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ इनके बीजेपी के प्रत्याशी दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। अभी अभी देखा, एक तस्वीर आई है कि एक बीजेपी का प्रत्याशी किसी की तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, हमारे किसानों ने अन्न संकल्प ले लिया है, किसानों ने फैसला ले लिया है। बीजेपी के लोग, इनके प्रत्याशी कान पकड़ करके अगर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान उत्तर प्रदेश का उन्हें माफ करने वाला नहीं है। और जब से ये सरकार में आए हैं, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? भाजपा का संकल्प है, एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब शाम को मैं देखता हूं तो कभी कभी धुआं उड़ता नजर आ रहा है। और अभी कुछ अधिकारी बता रहे थे कि जब से उन्हें सूचना मिली है कि 4 चरणों में सफाया हो चुका है, वो रात में उठ करके धुआं मांग रहे हैं।
सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 जनसभाओं के साथ रोड शो भी किया। वहीं रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक सड़कों पर अखिलेश यादव का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के बीच कांग्रेस सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पी चिदंबरम ने कहा कि लंबे समय के बाद कांग्रेस प्रदेश में 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रही है। सभी लोगों को कांग्रेस गठबंधन को वोट देना चाहिए। पिछले 5 सालों में यूपी सरकार के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों को आय में 19% तक की उनके आय में गिरावट दर्ज की गई है। चिदंबरम ने कहा कि देश के कर्ज में सबसे ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश का 40% है। चिदंबरम ने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जातिगत दुश्मनी, पुलिस की प्रताड़ना, जातीय हिंसा को बढ़ावा देना, धर्म के आधार पर वैमनस्यता फैलाने का काम किया। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने यहां अपना प्रचार किया, अपना एक संवाद रखा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। उसमें एक पूरे देश की राजनीति में नया आयाम जोड़ा, जो नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसने पूरे देश की राजनीति में एक तरह से करवट बदलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने यानी कि चिदंबरम साहब ने एक दूरी से इस चुनाव को देखा, समझा, लेकिन लोगों के अलग अलग पार्टियों के नेताओं के भाषण सुने, उनके वादे समझे और उन भाषणों को सुनकर, उस संवाद को समझकर चिंतित भी हैं, आशंकित भी हैं भविष्य को लेकर। यह एक सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश तो है ही। सबसे मेहनतकश लोग अगर इस देश में कहीं पाए जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं। 8 प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने इस देश को दिए, सम्मानित प्रधानमंत्री। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश गरीब है, लोग गरीब हैं और कई पैमानों पर, आर्थिक एवं सामाजिक पैमानों पर पूरे देश में कई बार देखकर अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान पर है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, 2016-17 में जो 11.4% था वो गिरकर -6.4% हो गया 2020-21 में। पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय की आधी है। आदित्यनाथ जी की सरकार में जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1.9% पर गिर गई है। कर्जा इस प्रदेश में 6,62,891 करोड़ का कर्जा, जिसमें से 40% आदित्यनाथ जी की सरकार की देन है। 6वें चरण की सरगर्मियां तेज हो गई है और सभी दिग्गज अब पूरब की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। खासतौर से गोरखपुर में अब दिग्गजों ने डेरा डालना शुरू कर दिया। गोरखपुर में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे। बीजेपी के प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगाई और पार्टी भी लगातार यहां पर पहुंच रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने अनुराग ठाकुर से खास बातचीत भी की। 5वें चरण का चुनाव कल है और उसको लेकर सरगर्मियां तेज है। सारे दिग्गज नेता गोरखपुर में आ चुके हैं। 5वें चरण का चुनाव कल है। क्या लगा, चौथे चरण तक क्या स्थिति थी? जो पहले 4 चरणों में शानदार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है, 5वें में भी मिलेगा और 6ठा 7वां तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का चरण है, तो वहाँ पर भी जनता के इतना आशीर्वाद मिलता है। मैं तो ये कहूँगा जो 2017 में समर्थन मिला उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की जनता समर्थन सहयोग दे रही है। और गोरखपुर के जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, आप याद कीजिए 2017 से पहले या गैंग वॉर या जापानी बुखार की बात की जाती थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में गैंग वॉर भी ख़त्म कर दिया, जापानी बुखार भी ख़त्म कर दिया, एम्स का निर्माण कर दिया, बड़ा अस्पताल बना कर दे दिया, खाद का कारखाना शुरू कर दिया, सरयू सिंचाई योजना पूरी कर दी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना कर दे दिया। ऐसी सैकड़ों चीज़ें करके दी जो 5 साल पहले नहीं थी।
और तो और गरीबों के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। कुछ राजनीतिक दल जाति धर्म तक सीमित हैं। मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। अखिलेश यादव तो 2 ही चरण में काफी उत्साहित दिखे, कहे 100 आ गया है, 100 बस आने वाला है 2 चरण में, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जो पिछली बार 7 चरणों में 50 नहीं पाए और 2 चरणों में 100 कहाँ पाएंगे। केवल इतना ही उनको याद करवाना चाहता हूँ, जनता अभी भी उनके द्वारा गुंडों माफियों को संरक्षण देने की बात को भूली नहीं है। भगवे का अपमान जो डिम्पल जी ने किया है, रामलला का अपमान जो अखिलेश जी ने किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता, साधु संत समाज, सनातन संस्कृति का अपमान ये नहीं सहेंगे। उनको इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज और मुगल तो करते ही थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग भी सनातन संस्कृति पर प्रहार करते हैं, राम सेतु पर सवाल खड़ा करते हैं, राम मंदिर पर सवाल खड़ा करते हैं और राम भक्तों को भूनने का काम करते हैं। तो जिन्होंने राम भक्तों को भूना, जनता कर देगी उनका ईवीएम सुना। कांग्रेस का एक सवाल हम लेते हैं कि कहा जाता है बीजेपी तमाम हमेशा कहती है कि 70 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने अडानी और अंबानी का विकास नहीं किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी थे कहाँ? क्या राहुल गांधी जी का उत्तर प्रदेश से कोई नाता है कि नहीं है? ये केरल गए तो वहाँ से उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया। प्रियंका जी पंजाब गई तो उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ाई। सोनिया जी प्रचार में नज़र नहीं आई। तो गांधी परिवार के 3 चिराग ये कहाँ पर हैं भाई? सुल्तानपुर अमेठी जाओ तो झोंपड़ियों की लाइन लगी होती थी, अंधेरा होता था। योगी जी आए, पक्के मकान भी बना कर दिए, बिजली का कनेक्शन भी दिया, रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, शौचालय भी दिया। हर घर को नल से जल देने का काम भी हम ही कर रहे हैं और 5 लाख का मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। आपदा के समय महीने में 2 बार राशन भी मुफ्त में देने का काम मोदी जी, योगी जी ने ही किया है। मुफ्त वैक्सीन लगाने का काम भी किया। राहुल जी तो विदेश चले गए थे वैक्सीन लगवाने। जनता को गरीब वैक्सीन तो मोदी जी, योगी जी ने ही दी है। अच्छा, 10 मार्च को क्या लग रहा है कि ईवीएम पे दोष मढ़ा जाएगा या कुछ और भी होने वाला है? देखिए, ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है। और 10 मार्च को राहुल जी, अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने ये कहा कि 10 मार्च को जो है रिजल्ट आएंगे, जिसमें अखिलेश को और राहुल को ये पता चल जाएगा कि बीजेपी कहां तक पहुंची है और कितने बहुमत से जीत हासिल की है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार के लिए बलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने बरैया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी आनंद स्वरूप शुक्ल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आनंद स्वरूप शुक्ला को जिताने के लिए अपील की। साथ ही कहा कि अभी तक डबल इंजन की सरकार चल रही है और अब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।